नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी की क्लास। जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में सिलेबस दिया गया है उसके आधार पे मैं आपको हिंदी के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 6 टॉपिक्स हैं, तो मैंने इसमें 4 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की हिंदी की क्लास। आपको इससे अलग पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं दो पार्ट 2 में उसके जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं उसको भी आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों, आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है संधि। क्या है साथियों? संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों, स्वर या व्यंजन। जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर्ण और व्यंजन। तो जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। या दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। ठीक है साथियों, क्या अर्थ है संधि का? संधि का अर्थ है मेल या समझौता, शाब्दिक अर्थ। संधि के भेद। वर्णों के आधार पे संधि कितने प्रकार की होती है? तो साथियों, वर्णों के आधार पे संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी साथियों? एक स्वर संधि हो गई, एक व्यंजन संधि हो गई, और तीसरी होगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? स्वर संधि का उदाहरण क्या है? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं स्वर संधि के बारे में। अब ये स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? 5 प्रकार की। कितने? कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बात करते हैं अब कौन सी? दीर्घ संधि की। ये स्वर संधि के भेद हैं। बात कर लेते हैं अब दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होती है? तो साथियों, दीर्घ संधि होती है जब दो स्वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर्ण सब स्वर बन जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या साथियों? दीर्घ स्वर संधि। जैसे ए प्लस आ हो गया, ए प्लस ए हो गया, आ प्लस आ हो गया, ए प्लस आ हो गया और आ प्लस आ हो गया। बात कर लेते हैं इसके जो प्रकार है। देखो साथियों, ए प्लस ए क्या बनाएगा? आ। प्लस क्या बनाएगा? आ। क्या है ये? अत्र प्लस अभाव, तो इसका क्या हो जाएगा? अत्राभाव। ठीक है साथियों। कोण प्लस अर्क, तो क्या है? कोण। कोण अण, तो ए की साउंड आ रही है। और अर्क क्या है? अर्क, अर्क। ठीक है साथियों, तो क्या हो गया? कोणार्क। इसी प्रकार ए प्लस आ, शिव प्लस आलय क्या हो गया? शिवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तीसरा आ जाते हैं आ प्लस ए, विद्या प्लस अर्थी, तो क्या बनाएगा? आ, विद्यार्थी। लज्जा प्लस अभाव, ए आ प्लस ए, तो क्या बनाएगा? लज्जा भाव। चौथा हो जाता है हमारा आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। महा प्लस आशय, महाशय। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी, क्या बनाएगा? गिरी प्लस इंद्र, तो क्या बनाएगा? गिरीन्द्र। छोटी ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, तो ये साथियों बड़ी ई बनाएगा। क्या? गिरी प्लस ईस, तो क्या बनाएगा? ग्रीस। तीसरे पे बात कर लेते हैं हम। तीसरा है हमारा बड़ी प्लस बड़ी, क्या बनाएगा? बड़ी ही बनाएगा। जैसे पृथ्वी प्लस ईस, तो क्या हो गया? पृथ्वीस। अब साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा ऊ प्लस ऊ, तो ऊ प्लस ऊ क्या बनाएगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? ये भानुदय। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की साथियों। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, तो ये क्या बनाएगा साथियों? स्वयंभू प्लस उदय। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बनाएगा? स्वयंभूदय। ठीक है साथियों। और लास्ट वाला आ जाता है हमारा रे प्लस रे इज इक्वल टू रे। पितृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा? पितृण। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं इसकी संधि नंबर 2, गुण संधि। ये स्वर संधि के प्रकार है साथियों। पहली कौन सी?
दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि। तो साथियों गुण संधि में आ जाते हैं अब हम। गुण संधि में है ए प्लस आ के साथ ई प्लस बड़ी ई का मेल होने पर ए ऊ और बड़ा ऊ का मेल होने पर, इसका मेल होने पर, और ए ऊ और बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ तथा रे का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। ठीक है साथियों, जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए प्लस ई क्या बनाएगा, ए, छोटा ए क्या हो गया, देव प्लस इंद्र क्या हो गया, देवेंद्र। ठीक है साथियों, छोटा ए प्लस बड़ी ई बराबर ए, छोटा ए ही बनाएगा क्या, देव प्लस ईस देवेश। साथियों ये सेकंड वाला जो है वो देवेंद्र होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड वन आ गया आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, क्या होगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है साथियों, ए प्लस ऊ क्या बनाएगा, ओ, चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। तीसरा है हमारा ए प्लस ऊ क्या बनाएगा, ओ, समुद्र प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। आ प्लस ऊ क्या बनाएगा, ओ, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा साथियों, महोत्सव। नेक्स्ट है आ प्लस ऊ क्या बनाएगा, ओ, गंगा प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। ठीक है साथियों, तीसरा है हमारा ए प्लस रे अर, ये क्या बनाएगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ प्लस रे अर क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। नेक्स्ट कौन सी हमारी तीसरी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का है ए आ का मेल ए के साथ होने से ए तथा ओ के साथ होने से ओ, बड़ा ओ में परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए क्या हो गया, बड़ा ए, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक एक, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए, बड़ा ए, नव प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। ठीक है साथियों, आ प्लस ए क्या हो जाएगा इसका, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव। नेक्स्ट पे ए प्लस ओ क्या हो जाएगा, बड़ा ओ, परम प्लस ओजस्वी तो क्या हो जाएगा साथियों इसका, परम ओजस्वी। नेक्स्ट है हमारा वन प्लस औषधि तो क्या हो जाएगा इसका, वनौषधि। नेक्स्ट है ए प्लस ओ तो ये क्या हो जाएगा, ओ, परम प्लस औषध क्या हो जाएगा, परमौषध। आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, बड़ा ओ, महा प्लस ओजस्वी तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। आ प्लस बड़ा ओ बराबर ओ क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध महोषध। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम यण संधि की। कौन सी संधि आ जाती है साथियों, यण संधि। ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या रे का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई और बड़ी ई को य, ऊ और बड़े ऊ को वै और रे को रे हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। देखिए साथियों, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से ये पूछी जा सकती है आपको। यण संधि, यण संधि के उदाहरण ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें है ई प्लस ए बराबर य, क्या बनेगा, ई प्लस ए क्या बनेगा, य, यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है साथियों, क्या, यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है ई प्लस आ बराबर क्या बनेगा, या, अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ई प्लस ऊ क्या बनेगा, यू, अति प्लस उत्तम अति उत्तम। और इसमें साथियों देख रहे होंगे आप, तय जो है वो आधा हो जाता, मतलब आधा हो जाता है तय। ठीक है, अति उत्तम। नेक्स्ट है हमारा ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा, यू, अति प्लस ऊष्म क्या हो जाएगा, अत्यूष्म। क्या हो जाएगा साथियों, अत्यूष्म। नेक्स्ट है हमारा ऊ प्लस ए, ऊ प्लस ए क्या बनाएगा, वै। जैसे अनु प्लस आय क्या हो गया, अनवय। ऊ प्लस आ क्या हो जाएगा, वा, मधु प्लस आल्य मधवाल्य। ऊ प्लस ओ वो, गुरु प्लस ओदन क्या हो जाएगा, गुरुवोदन। नेक्स्ट है हमारा ऊ प्लस बड़ा ओ क्या हो जाएगा, वो,
दो मात्रा लग जाएंगे। गुरु प्लस औदार्य क्या हो जाएगा, गुरुऔदार्य। ठीक है। उ प्लस ई क्या हो जाएगा, वी। अनु प्लस इति अन्विति। नेक्स्ट है हमारा उ प्लस ए क्या हो जाएगा, वे। अनु प्लस एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण, यण संधि में। और रै प्लस आ क्या हो जाएगा, रा। पितृ प्लस आदेश तो क्या हो जाएगा इसका, पित्रादेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अयादि स्वर संधि। कौन सी साथियों, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या है, ए, बड़ा ए तथा ओ और बड़ा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ए, आय तथा आव होने को क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। क्या साथियों, अयादि संधि कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं हम, जैसे ए प्लस ए क्या बनाएगा, यह। छोटा ए प्लस छोटा ए क्या बनाएगा, यह। क्या हो जाएगा, ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा, नेयन। बड़ा ए प्लस छोटा है, यह। गे प्लस अक तो क्या हो जाएगा, गायक। ओ प्लस ए तो क्या बनाएगा, वह। और इसका क्या हो जाएगा, भो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, भवन। और बड़ा ओ प्लस छोटा ऊ तो क्या बनाएगा, वू। भो प्लस उक तो क्या बनाएगा, भावुक। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम साथियों। अब आती है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन संधि, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों के योग से मिलने वाली ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे अहम प्लस कार, तो मैं पे व्यंजन है, व्यंजन पे आपको व्यंजन आप वैसे भी पहचान सकते हो क्योंकि उसमें मैं मतलब लास्ट का जो व्यंजन होगा आपका फर्स्ट वाला, उस पे हलंत लगा हुआ होगा। अहम प्लस कार तो क्या हो जाएगा साथियों, अहंकार। क्या, अहंकार। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं पम प्लस चम तो क्या हो जाएगा, पंचम। क्या हो जाएगा साथियों, पंचम। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सम प्लस गम तो क्या हो जाएगा, संगम, संगम। नेक्स्ट होगा, एक मिनट साथियों, उत प्लस लास तो ये तय जो है ये क्या हो जाएगा, लय में बदल जाएगा, हलंत वाला लय। और क्या किसमें, आधे लय में, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस लास का क्या हो जाएगा, उल्लास। महान प्लस लाभ, और जो ये नय आधा वाला वो है वो आधा नय हो जाएगा और वो ऊपर लग जाएगा, अंक की बिंदी, महान लाभ। और जो आधा नय है वो लय में ही चेंज हो जाएगा, महान लाभ। दिग्गज तो इसका क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है साथियों, ये क्या क्या बनाएगा, कै प्लस गै का, तो कै और गै मिलके क्या बनाएंगे, आधा गै, दिग्गज। सट आनन तो षट आनन क्या बनाएगा, षडानन। षट रिपु क्या बन जाएगा, षड्रिपु। क्या साथियों, षड्रिपु। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं जगत प्लस ईश तो क्या बनाएगा, जगदीश। नेक्स्ट है तत् अनुसार तो तय किस में बदल जाएगा, दै में बदल जाएगा, तद अनुसार। वाक प्लस दान क्या किस में बदल जाएगा, आधे गै में बदल जाएगा, वागदान। दिक प्लस दर्शन तो क्या किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा गै में, दिग्दर्शन। नेक्स्ट वाक प्लस जाल तो वाकजाल क्या हो जाएगा, वाकजाल, वकजाल। क्या साथियों, वकजाल। अप प्लस ईंधन, अब ईंधन। तत् प्लस रूप, तद्रूप। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं वाक प्लस मैं। क्या, वाक प्लस मैं तो क्या हो जाएगा, कै किसको बनाएगा, डै को बनाएगा, वार्ड में। अप प्लस में, अम्य। सटमार्ग का क्या हो जाएगा, सणमार्ग। जगतनाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नति तो क्या हो जाएगा, दो नए बन जाएंगे इसमें आधे, उन्नति। सटमास इसका क्या हो जाएगा, सडमास। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हमारा शय प्लस से, से प्लस शय, रामस सेते तो इसमें क्या होगा, ये दूसरा शय हो जाएगा और आधा बनाएगा फिर उसको, तो क्या हो जाएगा, राम शेते। तय प्लस चय का नियम, सत प्लस चित क्या हो जाएगा, सचित। तय प्लस छह वाला जो नियम है इस ये किस में बदल जाएगा, महत प्लस छात्र तो किस में हो जाएगा, महच्छत्र। ठीक है साथियों,
नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं उद्धत, तो क्या हो जाएगा उद्धत। नेक्स्ट है हमारा उत प्लस हार, तो तय किस में बदल जाएगा, दै में, उद्धार। वाक प्लस हरी, तो किस में बदल जाएगा, वाक घरी। किसमें साथियों, वाक घरी। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं परी प्लस छेद, परी प्लस छेद, तो किस में बदल जाएगा, छह जो है वो ई जो है वो आधे छह में चला जाएगा, परिच्छेद। शाला प्लस छादन, अगर छह के पहले आ लगा हुआ है तो किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा, शाला छादन, तो क्या बदल जाएगा इसका, सालाच्छादन। आ प्लस छादन, आच्छादन। जगत प्लस छाया, जगत छाया। उच्चारण, उच्चारण। सत प्लस जन, सज्जन। जय के पहले तय लगाएगा तो किस में बदल जाएगा, आधे जय में। तत्लीन, लय के पहले तय आएगा तो आधे लय में बदल जाएगा, तत्लीन, तल्लीन। सत प्लस ईक्षा, किस में बदल जाएगा, ई के पहले तय, दै में, सदीक्षा। जगत प्लस ईश, जगदीश। तत् प्लस रूप, तद्रूप। भगत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा पदहति, तो क्या हो जाएगा, पद्धति। उत्हार, उद्धार। संतुष्ट, संतुष्ट, तय के पहले मैं आधा न बनेगा। संयोग, संयोग। क्या साथियों, संयोग। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं विसर्ग संधि। कौन सी साथियों, विसर्ग संधि। बात कर लेते हैं किसकी, विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि की क्या व्याख्या दी हुई है इसमें, विसर्ग संधि की दी हुई है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग कौन से होते हैं, लगा हुआ मने प्लस रथ, तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है, कि क्या हो जाएगा, मनोरथ। सर प्लस जय, सरोज। मने प्लस भाव, मनोभाव। पै प्लस दे, पयोद। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं मने प्लस विकार, मनोविकार। पय प्लस धर, पयोधर। मने प्लस हर, मनोहर। व्यय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। यश प्लस धरा, क्या, यशोधरा। सर प्लस वर, सरोवर। तेज प्लस में, तेजो में। तो साथ ही देख रहे हैं जैसा कि बाद में विसर्ग लगा हुआ है, ये किस में चेंज हो रहा है, ओ में चेंज हो रहा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा यश प्लस दा, यशोदा। पुरय प्लस हित, क्या हो जाएगा, पुरोहित। मने प्लस योग, क्या हो जाएगा, मनोयोग। क्या साथियों, मनोयोग। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, अब इसका क्या है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, क्या, ई या ऊ आए, और विसर्ग के बाद का वर्ण कै, ख, पै, फै हो तो क्या होगा, कौन कौन से, कै, ख, पै, फै हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है श में बदल जाएगा, स षटकोण में। ठीक है साथियों। बात कर लेते हैं नी प्लस कपट, तो क्या आ रहा है इसमें, इसके बाद क्या आ रहा है, कै, पै, फै, पै, कै। निष्कपट हो जाएगा, नीफल, निष्फल। नीपाप, निष्पाप। दूकर, दुष्कर। ठीक है साथियों। बात कर लेते हैं अगले की। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अगर विसर्ग से पहले, क्या, विसर्ग से पहले ए और आ तथा बाद में कै, ख या पै, फै हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है, प्रातःकाल, तो प्रातःकाल का आपने देखा होगा कोई वो नहीं है, प्रातःकाल ऐसे ही लिखा जाता है, पय प्लस पान, पयपान। अंतःकरण, अंतःकरण भी ऐसे लिखा जाएगा। अंत प्लस पुर, अंतपुर भी ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे क्या बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगर ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रे आए, किसके, ई यू के बाद तो एक तो विसर्ग हो और बाद में क्या है, रे, तो ई यू का ई यू हो जाता है। छोटे ई और छोटे ऊ का क्या हो जाता है, बड़ी ई और बड़े हु, और विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है साथियों। क्या है, जैसे नी उपाय, नहीं सॉरी, नी प्लस रव, तो क्या हो जाएगा, नीरव। नी प्लस रस, तो बड़े ई में बदल जाएगी, नीरस। नी प्लस रोग, नीरोग। दू प्लस राज, दूराज। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है
अगर विसर्ग के पहले, किससे, विसर्ग से पहले क्या क्या, ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरी या चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या य रे ले वे हो, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, रे हो जाता है। कैसे कैसे, जैसे नी उपाय, निरुपाय, निझर, निर्झर। ठीक है साथियों, जैसे नी उपाय का क्या हो जाएगा, निरुपाय, और नीझर का क्या हो जाएगा, निर्झर। ठीक है साथियों, नीजल क्या हो जाएगा, निर्जल। निधन क्या हो जाएगा, निर्धन। दुगंध, दुर्गंध। निगुण, निर्गुण। निविकार, निर्विकार। दु आत्मा, दुरात्मा। दुनीति, दुर्नीति। निमल, निर्मल। ठीक है साथियों, अगले नियम की बात करेंगे। अगला नियम कौन सा है, अगले नियम की बात कर लेते हैं हम। अगला नियम है, अगर विसर्ग के बाद में च, छ और श, कौन कौन से विसर्ग के बाद में क्या क्या है, च, छ और श, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, श, ट, ठ, श, और श जो है वो त, थ, स हो तो स हो जाता है। ठीक है साथियों, जैसे नी प्लस च क्या हो जाएगा, निश्चय। नी प्लस छल, निश्छल। नी प्लस तार, निस्तार। नी प्लस सार, निस्सार। नी प्लस शेष, निशेष। नी प्लस ठीव, निशिष्ठीव। ठीक है साथियों, संधि का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं शब्द और विलोम शब्द, जो इसमें शब्द और विलोम शब्द आएंगे। पहला हो गया साथियों ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञान। एक टॉपिक हमारा इसमें शब्द और विलोम शब्द भी है। ठीक है साथियों, ज्ञान का क्या हो गया, अज्ञान। क्षमा, क्षमा का हो गया दंड। शत्रु का मित्र। शुभ का विलोम अशुभ। शोषक का विलोम पोषक। स्वीकृत का क्या हो जाएगा, अस्वीकृत। हित का क्या हो जाएगा, अहित। हिंसा का अहिंसा। संतोष का असंतोष। क्षमा का क्रोध। सक्षम का अक्षम। सुलभ का दुर्लभ। विजय का पराजय। विश्वास का अविश्वास। स्वार्थ का निस्वार्थ। सुमति का कुमति। सुपुत्र का क्या हो जाता है, कुपुत्र। ठीक है साथियों, वरदान का अभिशाप, जैसे किसी को वरदान दे दिया, क्या बोलेंगे, इसको अभिशाप मिला हुआ है। ठीक है, शाप बोलते हैं जिसको। वियोग, संयोग। वियोग बिछड़ जाना, संयोग मिल जाना। ठीक है साथियों, मानव का दानव, राक्षस जो होता है। मृत का जीवित, मरा हुआ और जिंदा। वीर कायर, वीर योद्धा, कायर डरपोक। रात्रि रात, दिवस दिन। राजा का क्या हो जाएगा, रंक, जिसके पास कुछ ना हो। लाभ हानि, रात का क्या हो जाएगा, दिन। रिक्त, रिक्त मीन्स खाली, पूर्ण मीन्स भरा हुआ, रिक्त का हो जाएगा पूर्ण। मान का क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला जाता है कि उन्होंने उनका बहुत मान रखा, मतलब आओ इज्जत दी, सम्मान किया, तो मान का उल्टा क्या हो जाएगा, अपमान। अमृत का क्या हो जाएगा, विष। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। अपमान, अपमान का क्या हो जाएगा साथियों, सम्मान। अनुकूल प्रतिकूल, अल्प बहुत कम, क्या होगा, बहुत ज्यादा अधिक। आशा निराशा। अस्त छिप जाना, उदय निकल आना, किसी चीज का उदय हुआ। ठीक है साथियों, अभिमान नम्रता। उद्घाटन क्या होगा, उद्घाटन जैसे किसी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, या किसी कॉलेज का उद्घाटन किया, या किसी का भी उद्घाटन किया, किसी शोरूम का उद्घाटन किया, समापन की बंद कर दिया उसको। ठीक है साथियों, उत्तर दक्षिण। उच्च ऊंचा, निम्न नीचा। उधार नगद। एकाग्र चंचल, ऐसा का क्या होगा, वैसा। औपचारिक अनौपचारिक। कठिन सरल। क्रूर अक्रूर। कपूत, कपूत का क्या होगा, सपूत। एक का अनेक। आहार का, आहार का क्या हो जाएगा साथियों, निराहार। अमिष का निरामिष। आर्द्र का शुष्क। अनिवार्य वैकल्पिक। अगम सुगम। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। अनुग्रह का विग्रह। आश्रित का निराश्रित। अरुचि का रुचि। आदान प्रदान। आय का क्या हो जाएगा साथियों, आय का बताइए साथियों, आय का क्या हो जाएगा, व्यय। आय मतलब इनकम, और व्यय मतलब स्पेंडेबल, स्पेंडिंग, खर्च। ठीक है साथियों, कड़वा, कड़वे का क्या हो जाएगा, मीठा।
क्रिया का विक्रिया, कीर्ति का अपकीर्ति, करुण निष्ठुर, क्रूर अक्रूर, कर्मण्य अकर्मण्य, गुरु शिष्य, गर्मी का सर्दी, घृणा प्रेम, गीला का क्या हो जाएगा सूखा, गृहस्थ का क्या हो जाएगा सन्यासी, आगामी का क्या हो जाएगा गत, अनुज का क्या हो जाएगा अग्रज, अधिक का क्या हो जाएगा, क्या होगा साथियों, अधिक का न्यून, आलस्य का स्फूर्ति, अपेक्षा का नगद, आदर्श का यथार्थ, गरीब का अमीर, गगन पृथ्वी, कृष्ण का क्या होता है शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कलंक का निष्कलंक, कर्कश सुशील, कटु मधुर, कृतज्ञ कृतज्ञन, क्रुद्ध शांत या क्रोध शांत, कर्म निष्कर्म, कठोर कोमल, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कुटिल सरल, कृपण दाता। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा ज्येष्ठ, आश्रित का निराश्रित, आवृत का क्या हो जाएगा अनावृत, आकुंचन का प्रसारण, अकाम का सुकाम, अर्पण का अर्पण किया ग्रहण किया, अर्पण कर दिया उन्होंने अपना सब कुछ, अति का अल्प, अनित्य का नित्य, अज्ञ का विज्ञ, अकाल का सुकाल, अनैक्य का ऐक्य, अचर का चर, और आवश्यक का क्या हो जाएगा साथियों अनावश्यक, आदि का अनादि, अथ का इति अपना पराया, अनवत का विलोम शब्द उन्नत, अदेय का दे, आग्रही का दुराग्रही, आकर्षण का क्या हो जाएगा विकर्षण, आच्छादित का क्या हो जाएगा अनाच्छादित, आगम का क्या हो जाएगा लोप, आदिष्ट का निषिद्ध, अथ का इति, अपने का क्या हो जाएगा पराया, अवनत का क्या हो जाएगा उन्नत, अदेय का क्या हो जाएगा देय, आग्रही का क्या हो जाएगा दुराग्रही, आकर्षण का क्या हो जाएगा साथियों आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, आच्छादित का अनाच्छादित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अत का विलोम शब्द क्या होगा इति, अपने का पराया, अवनत का उन्नत, अदेय का दे, आग्रही का दुराग्रही, आकर्षण का विकर्षण, आच्छादित का अनाच्छादित, आगम का क्या हो जाएगा साथियों लोप। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं अदिष्ट का निषिद्ध, उत्तरायण हो जाएगा दक्षिणायन, उद्धर्व का अधो, उद्धर्व का क्या हो जाएगा साथियों अधो, उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण, उपमेय का अनुपमेय, उपाय का निरूपाय, उत्तम का क्या हो जाएगा अधम, उपसर्ग प्रत्यय, ऊंच का नीच, उदार का अनुदार, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्थान का पतन, उपाय का निरूपाय, उत्तम का क्या हो जाएगा अधम, उपसर्ग का प्रत्यय, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। साथियों कुछ इसमें ऐसे हैं जो दो दो बार आ गए हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ लेते हैं दोबारा हम। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण, उपमेय का अनुपमेय, उपाय का निरूपाय, उत्तम अधम, उपसर्ग प्रत्यय, ऊंच नीच, उदार अनुदार, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्थान पतन, अकाम सुकाम, अर्पण ग्रहण, अति अल्प, अनित्य नित्य, अकाल का और सुकाल, अनैक्य का ऐक्य, आवश्यक अनावश्यक, आकर्षण का विकर्षण, आग्रही का दुराग्रही। ये साथियों हो चुके हैं। अब आता है साथियों हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है पर्यायवाची शब्द का। कौन से साथियों पर्यायवाची शब्द। तो पानी के पर्यायवाची शब्द जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं साथियों, मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही मैंने इसमें डाले हैं। तो पानी का, पानी शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पानी का पर्यायवाची शब्द होगा साथियों जल, वारी, नीर, तोय, सलिल, अंबु और सर। क्या साथियों सर। आकाश का क्या क्या हो जाएगा व्योम, शून्य, गगन, आसमान, अंबर, अंतरिक्ष, नभ, नष्ट करने वाला धो, अभ्र और
अनंत। नेक्स्ट है हमारा हवा। हवा का क्या हो जाएगा? पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन और क्या? समी। नेक्स्ट है हमारा सांप। सांप का क्या हो जाएगा? सांप का हो जाएगा साथियों सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग। क्या क्या हो जाएगा सांप का? सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पन्नग। जंगल का क्या क्या हो जाएगा साथियों? जंगल का हो जाएगा वन, कानन, बीहड़, विटप और विपिन। घर का गिरह, सदन, आवास, आलय, गेहे, निवास, निलय या मंदिर। अमृत का क्या क्या हो जाएगा? सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, जीवन, ओदक। अग्नि का हो जाएगा साथियों आग, अनल, पावक, वहनी। अश्व घोड़े का क्या क्या हो जाएगा? घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव। आकाश का गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धो, अंतरिक्ष, अनंत। इसके कई हैं, पहले भी आया हुआ है साथियों, ठीक है। आंख का क्या क्या हो जाएगा? नेत्र, छग, नयन, लोचन, अक्षु, चक्षु, अक्षी, अंबक, दृष्टि और विलोचन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कमल। कमल के क्या क्या हो जाएंगे? जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज, पयज। गिरह के क्या क्या हो जाएंगे? घर के घर, निकेतन, भवन, ये हो गया है। गंगा का क्या क्या हो जाएगा? सुरसरी, तिरपतगा, देव, नदी, जाह्नवी, भागीरथी। जल का हो गया है पहले ही। पवन का हो गया है। पृथ्वी का धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरत्री और धरणी। क्या क्या साथियों? धरा, धरत्री और धरणी। नेक्स्ट है हमारा पर्वत। पर्वत का क्या है? पर्वत के हैं शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर। और क्या है? महीधर के बाद महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री। सर्प का हो गया सिंह का। शेर का क्या क्या है? शेर, वनराज, शार्दूल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी और महावीर। सूर्य का क्या क्या हो जाएगा साथियों? रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता और पतंग, दिवाकर। कपड़े का क्या क्या हो जाएगा? वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर और परिधान। कमल का सरोज, जलज, अब्ज पढ़ चुके हैं पहले ही। गणेश का देखते हैं अब। गणेश का हो जाएगा साथियों लंबोदर, एक दंत, मूष, मूषक वाहन, मूसे की सवारी, ठीक है साथियों। गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक और भावी नंदन। नेक्स्ट हो जाएगी यमुना। यमुना का क्या क्या हो जाएगा साथियों? सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अकरजा और कृष्णा। नेक्स्ट है पति। पति का क्या क्या हो जाता है साथियों? भर्ता, भरतार बोलते हैं हम हिंदी भाषा में। भर्ता, वल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र। पक्षी का क्या क्या हो जाएगा? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। वृक्ष का हो जाएगा साथियों, वृक्ष का क्या क्या हो जाएगा? तरु, धूम्र, पादप, विटप, अगम, पेड़ और गाछ। मछली का क्या क्या हो जाएगा? मत्स्य, झक, मीन, जलजीवन, सफरी और झसु। रात्रि, रात का शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, तिरियामा, विभावरी और क्षणदा। सोने का क्या क्या हो जाएगा? सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम और जातरूप। नेक्स्ट आ जाता है साथियों हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। चौथा टॉपिक है हमारा, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बात कर लेते हैं। जिस पुस्तक में क्या साथियों? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, क्या बोलेंगे उसको? अष्टाध्यायी। क्या साथियों? अष्टाध्यायी। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, मतलब जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता हो। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, ठीक है साथियों।
सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो, अग्रज जो बाद में जन्मा हो, अनुज या छोटा भी बोलते थे अनुज को, ठीक है साथियों, अग्रज और अनुज, अग्रज पहले और अनुज बाद में। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, ठीक है साथियों, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, जिसका पता ना हो, अज्ञात, आगे जाने वाला, आगामी, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जो छूने योग्य ना हो, क्या, जो छूने योग्य ना हो, अछूत, और जो छुआ न गया हो उसका क्या हो जाएगा, अछूता, मतलब जो छूने तो योग्य हो लेकिन छुआ ना गया हो, अछूता, और जो छूने ही योग्य ना हो वो अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अत्युचित, अच्युत, जो अपने स्थान से स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, क्या क्या साथियों, आवश्यकता से अधिक बरसात क्या होगी, अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल भी ना होना, अनावृष्टि, और जहां बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत, सीमा का अनुचित उल्लंघन, क्या कहलाता है साथियों, अतिक्रमण, ठीक है, जो बीत गया हो, अतीत, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, क्या होगा साथियों, अथाह, आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी, जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन, जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन, आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश, जैसे सरकारी में अध्यादेश पारित होते हैं ना, अध्यादेश, वो निश्चित समय के लिए आते हैं, ठीक है साथियों, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, क्या बोलेंगे, अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, क्या हो जाएगा, अधिनियम, अविवाहित महिला, अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री, अनिहोड़ा, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अध्यतिका, अध्यित्य या का, अध्यितिका, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर करता, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हों, अंतःपुर या रनिवास, जिससे किसी बात का न पता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो, अनादर, अनाहत, जिसका मन कहीं अनन्य लगा हो, क्या बोलेंगे साथियों उसको, जिसका मन कहीं अनन्य लगा हो उसको बोलेंगे क्या, अन्यमनस्क, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, क्या बोलेंगे, अकिंचन, जो कभी मरता न हो, अमर, जो सुना न हुआ न हो, अश्रव्य, जिसका भेद न जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य, जो साधा न जा सके, असाध्य, जो चीज इस संसार में न हो, अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकज्ञ, अलौकज्ञ, ठीक है साथियों, अलौकज्ञ, जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, जिसके आदि का पता ना हो या प्रारंभ का पता ना हो, आदि मतलब प्रारंभ का ना पता हो, अनादि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित। अब आते हैं साथियों मुहावरे, कुछ मुहावरे भी हैं, 5वां टॉपिक है हमारा मुहावरे। मुहावरे हमारे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, क्या हो जाता है साथियों उसका, अपनी बढ़ाई आप करना, क्या, अपनी बढ़ाई आप करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, क्या हो जाएगा, काम न बनना, क्या होगा साथियों, काम न बनना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, क्या, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर ज्यादा पाने की कोशिश करना, क्या, थोड़ा सहारा पाकर ज्यादा पाने की क्या करना, कोशिश करना, अंधे को दिया दिखाना, व्यर्थ कार्य करना। साथियों एक बात बताओ, अगर किसी अंधे आदमी को आप दिया दिखाओगे तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना रह जाता है, तो क्या है इसका, व्यर्थ कार्य करना, क्या होगा, आप व्यर्थ कार्य कर रहे हो। अपना ही राग अलापना, क्या हो जाएगा, अपनी कहना दूसरे की न सुनना, मतलब अपना ही अपना बोलते रहना, दूसरे की बिल्कुल भी मत सुनो, तो क्या हो जाता है, अपना ही राग अलापना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग व्यवहार करना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना काम खुद ही बिगाड़ना। अपने पैरों पर खड़ा होना, क्या हो जाता है, स्वावलंबी होना।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है साथियों। अंधे की लकड़ी या लाठी होना, क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। अंक में भरना, अंक होता है गोद, जो गोद होती है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा इसका, अंक में भरना, प्यार से गोद में भरना। हालत पतली होना, दयनीय स्थिति। ठीक है साथियों, क्या हो जाता है, दयनीय स्थिति। हाथ पर हाथ धरे बैठना, क्या हो जाएगा, कुछ प्रयास न करना। सोने पे सुहागा, अच्छे में और गुण आ जाना, मतलब जो व्यक्ति पहले से ही अच्छा हो उसमें और गुण आ जाना, तो क्या हो जाता है, सोने पे सुहागा। कोई चीज अच्छी हो रही हो और उससे एकदम ही बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा होना। सिर पर सवार होना, हट पकड़ लेना या पीछे पड़ जाना। ठीक है साथियों। सूली पर चढ़ना, बहुत कष्ट सहना, मृत्यु की परवाह न करना। वारे न्यारे करना, अत्यधिक लाभ कमाना। लोहे के चने चबाना, कड़ी टक्कर देना। लकीर का फकीर होना, पुराने विचारों का होना। लोहा मानना, महत्व स्वीकार करना, मतलब कि उन्होंने उसकी बात का लोहा मान लिया, मतलब उसका महत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। रास्ता नापना, रास्ता नापने का मतलब चले जाना। रंग जमाना, प्रभाव बढ़ना। मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो, कहते हैं ना कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो क्या क्या ऐसा ही हो। माथे पर बल पड़ना, चिंतित होना। मीन में एक निकालना, कमी निकालना, किसी चीज की कमी निकालना, क्या कहते हैं, मीन में एक निकालना। महंगा पड़ना, क्या हो जाएगा साथियों, हानिकारक होना। मुंह में पानी आना, क्या होना, लालच आना, लालच आ गया, मुंह में पानी आ गया। बाल बांका न होना, क्या हो जाएगा, कोई नुकसान न होना। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाने का क्या हो जाएगा, संकल्प करना। ठीक है साथियों, कि मैंने सरकारी नौकरी नौकरी के लिए बीड़ा उठा लिया, संकल्प कर लिया और मैं इसे लेकर रहूंगा, क्या हो जाएगा, बीड़ा उठाना। बाल की खाल निकालना, क्या हो जाएगा, बहुत छानबीन करना। नेक्स्ट है फूला न समाना, फूला न समाना, भाई उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, वो फूला नहीं समा रहा, तो क्या हो जाएगा इसका, बहुत खुश होना। क्या साथियों, बहुत खुश होना। पत्थर पर डूब जमना या डूब, असंभव काम होना, कहते हैं ना पत्थर पे जम ही नहीं सकती, अगर जम जाए तो क्या होता है, असंभव काम होना, संभव ही नहीं है ये तो। पेट का पानी न पचना, किसी बात को बिना कहे न रहना। नाक में नकेल डालना, नियंत्रित करना। न 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में ना हो। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवी न होना। धूप में बाल सफेद होना मतलब अनुभव होना, ये सॉरी साथियों न इसका गलत वो लगाया हुआ है। ठीक है। धुन सवार होना, किसी बात के पीछे पड़ जाना। ठीक है साथियों। दांत रोटी काटना, दांत काटी रोटी, क्या हो जाएगा, बहुत घनिष्ठता होना। इसका क्या है साथियों, धूप में बाल सफेद होना, अनुभव न होना। ठीक है ना, ये सही है, राइट है। दिन दूनी रात चौगनी, भरपूर उन्नति करना। दूध का दूध, पानी का पानी, सटीक न्याय। ठीक है साथियों, क्या, सटीक न्याय, मतलब एकदम ठीक बात, सटीक न्याय। दूध की नदियां बहाना, धन धान्य से संपन्न होना। तार तार होना, पूरी तरह फट जाना या नष्ट हो जाना। तलवार की धार पर चलना, जोखिम भरा कार्य करना। ठीक है साथियों। डींग हाँकना, झूठी बढ़ाई करना, कौन सी, झूठी बढ़ाई करना। डंके की चोट पर कहना, क्या हो जाएगा, डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट घोषणा करना। टाए टाए फिश होना, बुरी तरह असफल होना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। जले पर नमक छिड़कना, क्या हो जाएगा, दुख में और कष्ट देना। निकट के दोष न दिखना, चिराग तले अंधेरा। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चिकना घड़ा, किसी बात का असर न होना। ठीक है साथियों। चक्की में पिसना, क्या, चक्की में पिसना, क्या हो जाएगा, बहुत कष्ट सहना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, बिल्कुल सरकारी नौकरी लग गई, अब कोई टेंशन नहीं है, घोड़े बेचकर सो आराम से, है ना। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख। कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान होना, क्या, सीमित ज्ञान होना। काफूर हो जाना, गायब हो जाना। कंगाली में आटा गीला, अभाव में और हालत खराब करने वाला काम, कहते हैं ना, अभाव में और हालत करने वाला काम, अभाव में और हालत खराब करने वाला काम। कांटा निकल जाना, रुकावट हट जाना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना। कसौटी पर कसना, अच्छी तरह जांच परख करना। ठीक है साथियों, क्या, अच्छी तरह जांच परख करना। तो साथियों आज के हमारे 5 टॉपिक यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँगा, एक तो साहित्य से जुड़े कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा साहित्य का, जिसमें हम जीवनी और उनके लेखक पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, कुछ किताब पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, लेखक पढ़ेंगे,
पुरस्कार पढ़ेंगे। तो साथियों आज का हमारा यहीं क्लास ख़त्म होती है। आप सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो एक बार क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।